24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पुलिस ने सुलझाई दोहरे कांड की गुत्थी, 3 नाबालिग सहित कुल 5 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर जिले के ग्राम सलखन में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि एक लड़की से प्रेम प्रसंग के कारण एक पक्ष के 5 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के सिर पर संघातिक वार कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। जांजगीर चांपा पुलिस दिनांक 15 जनवरी 2024 थाना शिवनी नारायण क्षेत्र के ग्राम सलखन में गुम हुए 2 बालकों की हत्या की गुत्थी 36 घंटे के अंदर सुलझी। दिनांक 7 जनवरी 2024 को रात्रि 10:10 पर गुम हुए थे 2 बालक। दिनांक 12 जनवरी 2024 को छोड़ा गया नहर में पानी, जिसमें बहकर आया शव। दोनों बालकों के साथ स्कूल में पढ़ने वाले साथी और उनके मित्रों ने मिलकर की थी हत्या। हत्यारे व निर्विधि से संघर्षरत बालकों के द्वारा पूर्व में एकत्र होकर हत्या की बनाई थी योजना। दिनांक 7 जनवरी 2024 की रात्रि हत्यारों ने बालकों की हत्या कर सेमरा गोदान कुरियारी की ओर बहने वाली सूखी नहर में ग्राम भरभाटा के पास छुपाया था शव। दोनों बालकों के सिर में लोहे की रॉड व लोहे की पाइप से प्राणघातक प्रहार किया गया। बालकों की हत्या का कारण मृतक के कारण प्रेम संबंध स्थापित होना, मृतक द्वारा विधि से संघर्षरत बालकों पर दबाव डालना और जान से मारने की धमकी देना, मृतक व विधि से संघर्षरत बालक की एक तरफा मोहब्बत बनी हत्या का कारण। आरोपियों व विधि से संघर्षरत बालकों से की गई हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड व पाइप, हत्या के दौरान पहने कपड़े, शव को छुपाने में प्रयुक्त धान का पैरा, घटनास्थल से शवों के ब्लड सैंपल, मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त। आरोपी गणों में 2 बालिग और 3 विधि से संघर्षरत बालक। विवेचना के आधार पर आरोपियों व विधि से संघर्षरत बालकों की विरुद्ध थाना श्री नारायण के अपराध क्रमांक 17/2024 व 18/2024 धारा 363, 302, 201, 120B, 147, 149, 325 भादवी के तहत की जा रही है कार्यवाही। हेमंत प्रसाद बंजारे पिता सुकालू प्रसाद बंजारे 21 वर्ष, प्रभात भैना पिता आनंद राम भैना 19 वर्ष, 3 विधि से संघर्षरत बालक। मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना श्री नारायण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलखन में 2 बालक दिनांक 7 जनवरी को रात्रि 10 बजे के बाद से अचानक गुम हो जाने तथा परिजनों द्वारा आसपास ढूंढने के पश्चात 9 जनवरी 2024 को नाबालिग बालकों के गुम होने की सूचना पर थाना श्री नारायण में अपराध क्रमांक 17/2024 व 18/2024 धारा 363 भादवी कायम कर विवेचना कार्रवाई में लाई गई, जिनकी गिरफ्तार लगातार पता तलाश किया जा रहा था कि दौरान विवेचना दिनांक 12 जनवरी 2024 को सूचना मिली कि ग्राम बरभाटा नहर पुल में नहर के अंदर पानी से एक व्यक्ति का शव सेमरा से गोदान की तरफ आ रही नहर में पानी खुल जाने से बहकर आकर फंसा है, जिसे बाहर निकालकर पंचनामा कार्यवाही दौरान शव की पहचान गुम नाबालिग के रूप में हुई, जिसकी हत्या कर नहर में छुपाने का प्रयास किया गया। दूसरे गुम हुए बालक की भी तलाश की गई, जिसका शव उसी नहर में पोडी डबरी फोल पुल के नीचे कचरे के साथ फंसा हुआ मिला। दोनों की हत्या की आशंका पर शॉर्ट PM रिपोर्ट अनुसार सिर में घातक चोट लगने से सिर फटने के कारण मृत्यु हो गई। प्रकरण में धारा 302 व 201 भादवी समाहित कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान रास्ते के CCTV फुटेज और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तथा मुखबिर की सहायता से विधि से संघर्षरत बालक एक को सादे वेशभूषा में उनके परिजनों के समक्ष पूछताछ किया गया, जिसने बताया कि सम तथा मृतक दोनों ही अपने स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग प्रेमिका को चाहते थे, जिसमें आपस में मनमुटाव था, जिसके चलते विधि से संघर्ष बालक तथा अन्य 2 विधि से संघर्षरत बालक दूसरे ने सी तथा मुख्य आरोपी हेमंत प्रसाद बंजारे पिता शुकालू प्रसाद बंजारे 21 वर्ष, प्रभात भैना पिता आनंद राम भैना 19 वर्ष, दोनों सकिनान टंकी के पास नहर बार भरभाटा थाना नवागढ़ के बताए अनुसार तथा पूर्व में निर्धारित योजना अनुसार मृतक नाबालिग को उसके प्रेमिका से मिलाने हेतु रात्रि 10:30 बजे लगभग ग्राम भरभाटा के पानी टंकी के पास में सेमरा की ओर सूखी नहर तीसरे पोल के पास बुलाया गया। सभी योजना अनुसार नहर की झाड़ियों में लोहे की रोड तथा पाइप लेकर छुपे थे। विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा दोनों मृतकों के निर्धारित स्थानों पर बुलाकर आने पर आरोपियों व विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा लोहे की रोड और पाइप से दोनों के सिर पर प्राणघातक प्रहार कर हत्या कर दी गई। शवों को गड्ढे में डालकर ऊपर से घास के खेत में
धान का पैरा लगाकर ढक दिया गया और मृतक के मोटरसाइकिल को घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर मुडपाल रोड के किनारे तालाब में छिपा दिया और घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड व पाइप मोबाइल पहने और अपने अपने कपड़ों को अपने अपने घर में छिपा दिए, जिनके आरोपियों व विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा बताए अनुसार समक्ष गवाहन जब्त कर वैधानिक कार्यवाही का विवेचन की जा रही है। आरोपियों का न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और विधि से संघर्षरत बालकों को मान्य न्यायालय के आदेश अनुसार बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल किया गया। आदेश अनुसार बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल किया गया। विधि से संघर्षरत बालकों से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड व पाइप, हत्या के दौरान पहने कपड़े, शव को छुपाने में प्रयुक्त धान व पैरा, घटनास्थल से शवों के ब्लड सैंपल, मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त की गई है। दिनांक 7 जनवरी को ग्राम सलखन से 2 नाबालिग बच्चे गायब थे और उनकी सूचना थाना श्रीनगर में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर धारा 363 का अपराध कायम किया गया था। और बाद में जांच के दौरान बरभाटा के पास पुलिया है, वहां से जब पानी का नहर छोड़ा गया था तो 2 शव बरामद हुए थे। उनके सिर में चोटों के निशान थे। एफएसएल की टीम, डॉग की टीम मौके पर विजिट की थी और बाद में डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इसमें 302, 201 की धारा जोड़ी गई थी। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि इनका प्रेम संबंध एक पास के गांव की लड़की से था और उस बात को लेके इन्हीं के सहपाठी लोग भी नाराज थे और इन दोनों के बीच मनमुटाव था दोनों पक्षों में। और इसी बीच इन्होंने जो दूसरा पक्ष था, आरोपी पक्ष, उनको ट्रैप करके स्थल पे बुलाया और वहाँ पे रॉड और सरिया से उस पर हमला किया और 5 जो आरोपी थे उन्होंने मिल के इनको हिट किया और उनके सिर में चोट आई, लिहाजा इनकी डेथ हो गई। और उन्होंने डेथ होने के बाद बॉडी को नहर में डाला और उनकी जो बाइक है उसको मुरपाल के तालाब के पास डालकर ये अपने घरों में फरार हो गए थे। लगातार जांच और विवेचना के दौरान जो ह्यूमन एंड था और कुछ टेक्निकल एंड मिला था, उसके आधार पे इनके कुछ क्लू मिला था। बाद में पुलिस ने पूछताछ पे पूरे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया।